आत्मदन मास्टर्स आम ब्रह्मास्मि परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मास्टर्स, आज हम सबके बीच हमारी प्यारी अवनी माँ फिर आई हैं, हम सब लोगों को अपने नए ज्ञान से और ध्यान से साझा करने के लिए। तो मैं माँ जो कहती हैं, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। ऐसे ही माँ ने हमें हमेशा अपने गुणों से उजागर किया है, तो माँ का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि माँ आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हम सब लोगों को भी उजागर कीजिए। तो माँ का टॉपिक है आज रेज योर वाइब्रेशन। मतलब जैसे कि हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हमारी हर चीज, हमारा वाइब्रेशन भी वैसे ही बनता है। बाकी मास्टर्स सबको अपनी माँ अपने शब्दों में हम सब लोगों को समझाएंगी और बताएंगी। तो हम अपनी माँ का दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माँ आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माँ, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक है रेजिंग योर वाइब्रेशन। और हमारे अभी ध्यान में आए हैं और किस तरह से हमारे वाइब्रेशंस को हमें रेज करना है, हमारे फ्रीक्वेंसी को। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने बुक भी नेहा को शेयर किया है, इस बुक का ही एक चैप्टर है, रेजिंग योर वाइब्रेशन। तो ये जो बुक है और जो सनाया रोमन ने लिखा है बुक, उनके गुरु और जो असेंडेड मास्टर ओरियन के चैनल मैसेजेस के द्वारा, कि अलग अलग प्रकार से हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल जर्नी में हम किस तरह से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। और उनका अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस भी उन्होंने बताया कि हम किस तरह से ध्यान करके अपने वाइब्रेशंस को चेंज करें और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। हम भी अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते करते हुए साथ ही लोगों को भी इसका ज्ञान देते हुए हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी और ओरियन मास्टर को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज ज्ञान और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़े। तो इन्होंने हमारा किस तरह से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि हम अपना वाइब्रेशंस, अपने हार्ट चक्र को, हृदय चक्र को ओपन करने से हम इस रेज कर सकते हैं, उर्जित कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं और अ, हमेशा उस फीलिंग में रह सकते हैं। तो हार्ट चक्र मीन्स लव एनर्जी, कंपैशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अ, इससे, इनके द्वारा हम किस तरह से हम अपने आप को एक जागरूक अवस्था में, एक अलाइवनेस, अपने आप को एक्सपांड करते हुए और आप अपने आप को एक नए जीवन की तरफ ले जा सकते हैं। तो डियर मास्टर्स, यहाँ पर मास्टर कहा है कि प्रेम के द्वारा ही पहले हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है और प्रेम करना है कि हम बाहर खोज रहे हैं लेकिन हमारे में सब कुछ है। और पहले इस अनकंडीशनल लव से हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, तभी हम अपने जो भी हमारे सिचुएशंस है, हमारे कर्म है, वो सब डिसॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही जो सेपरेटिस्ट भाव है, जो अलग करता है हमें एक दूसरे से, वो भाव से हम सेपरेटिज्म है, क्योंकि ये सेपरेटिज्म के वजह से हम आध्यात्मिक स्थिति में बहुत पीछे हो जाते हैं। आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे हमारा कहीं तो भी स्पिरिचुअल ईगो आने से हम अपने आप को पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं तो हमें एक
एक जो सीड हम बो लेते हैं कि हम सब कुछ जान के हम एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो पाते हैं और हम वननेस से दूर हो जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। बाकी के जीवन में तो हम अभी तक तो किस तरह से जी के आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, ज्ञान आने के बाद, हमें अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में रखते हुए बाकी के सभी लोगों को वो जैसे है उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ज्ञान आया है, वो लोग तो अभी आ रहे हैं, तो उनको हमें ज्ञान देना और उनको भी क्योंकि हमें मास्टर्स ने हाथ पकड़ के यहाँ से लेके आए, तो हम भी सभी को इस ज्ञान के द्वारा हम आगे ले जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो हमारा वाइब्रेशंस इंक्रीज होने लगता है और हमारे एनर्जीज होता है। और हमें अपने आप में भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि अ, हमें कितने सारे चेंजेस महसूस होते हैं हमारे भीतर में। और उस भीतर के चेंजेस के वजह से हम आउटरली बहुत, हमारा जो ऊर्जा है सब जगह प्रकट होता है। और इस तरह से हम अपने हायर डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं, हमारे हायर सेल्फ से, जो हमारे पूर्णात्मा है, उसे हम पूरी तरह से लव इज द डोवे टू एनलाइटनमेंट। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक दिया है। लव इज द डोरवे टू एनलाइटनमेंट। जब भी हम अपना हार्ट चक्रा को पूरी तरह से ओपन करते हैं और अपने आप को उस प्रेम से, उस पूरे एक्सेप्टेंस से देखते हैं, और हमारा हर एक पार्ट को हम प्रेम से उसको महसूस कर सकते हैं, हमारे विचारों को, फीलिंग्स को, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होंगे तो भी हम उसको धुतकारना नहीं, क्योंकि वो हमारे एक छोटे बच्चों की तरह है, क्योंकि उसे हमें चेंज करना है उस नेगेटिव फीलिंग्स को भी। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको रहने दीजिए, जब भी समय समय को उसको पॉजिटिव थॉट्स साथ में रखते हुए हम इसे, हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे फीलिंग्स में इस तरह से जैसे हम पॉजिटिव होते रहते हैं तो हमारे में बहुत सारा एक आनंद स्थिति, एक पीसफुल स्थिति होने शुरुआत होती है। और इस तरह से हम एक दिव्य आत्माएं हैं। हम इस ह्यूमन शरीर में आए हैं, ये भौतिक शरीर लेके आए, बट एक्चुअली हम एक दिव्य आत्मा है। हमें पूरी तरह से ज्ञान होने लगता है और हमारे में जो भी इनसिक्योरिटीज है, असुरक्षिता, और नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं और हम सबको करना शुरू करते हैं। पहले तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग की वजह से हमारा इस तरह का हमारा जीवन हम सोचते हैं। लेकिन जब भी हमें एक ज्ञान आते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह से उस प्रेम भाव से रहने लगते हैं, तो बाकी के लोगों को भी हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए उन्हें हम फॉरगिव करते हैं। और हमारे में बहुत सारे इम्परफेक्शंस है, हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी इम्परफेक्शंस को भी हम एक्सेप्ट करते हुए उसको हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स आने से, जब भी हमें ज्ञान आने के बाद हम उसे पॉजिटिव करते हुए हम हमारा जो एक्सप्रेशंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम बहुत सारे नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ज्ञान आने के बाद हम ध्यान से और इतने सारे मास्टर्स के नॉलेज लेने से हम अपने उस नेगेटिव थॉट्स को हम चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमें सब थॉट्स को एक्सेप्ट करना है, और इवन डरावना, फियरफुल थॉट्स है तो भी उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो लिमिटेशंस है हमारे में, जो भी वो डरावने फीलिंग्स है हमारे में, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की तरह है जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उसको हम धीरे धीरे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि कीप द पॉजिटिव थॉट्स अलोंग विद द नेगेटिव थॉट्स, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। एक स्त्री हमेशा जो है एलिवेटर्स है उसमें जाने से वो बहुत डरती है, जो लिफ्ट है या जो स्टेप्स है उसे जाने से वो बहुत डरती है, लेकिन बहुत बार वो अपने आप को अवॉइड करती है। लेकिन अचानक एक बार उनको
उस एलिवेटर से जाना ही पड़ा है, तो फिर वो सोचती है ठीक है आज तो मैं जाऊंगी। लेकिन जैसे उसके ऊपर आ जाती है तो वो फीलिंग, वो डरावनी फीलिंग्स आते ही वो अपने आप को, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत सेफ हूँ, इस तरह के उसने जो अपने आप को पॉजिटिवली फीलिंग्स लाते हुए उस एलिवेटर से जाने से, उसके बाद जब भी वो उतर जाती है तो वो सोचते हैं, बाप रे मैंने ये पड़ाव पार कर लिया है, इस फियर से मैं बाहर आ गई, क्योंकि उस पॉजिटिव थॉट्स के वजह से उस नेगेटिविटी को उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो और मैंने हमारा लास्ट टाइम के टॉपिक, जब जैसे हम लाइट को क्रिएट कर किए हैं, उस हमारे में जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं, उस लाइट के द्वारा उस लिमिटेशंस को भी हम क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो मानवत्व है, जो ह्यूमननेस है, उसको हमें बहुत प्रेम देना चाहिए। और हमारे वीकनेसेस भी है और हमारे जो स्ट्रेंथ्स भी है, वो दोनों को हम अगर वीकनेसेस है तो स्ट्रेंथ के साथ उसको हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे जो हर एक हमारे लाइफ के हर एक एरिया में अपने आप को करेक्ट करके हम इवॉल्व होते हुए, आगे बढ़ते हुए हम और भी अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। लव क्रिएट्स हीलिंग। द नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया है कि लव क्रिएट्स हीलिंग। तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं और हमारा एनर्जी बहुत सिकुड़ जाता है, और बार बार हम उस बीमारी के ऊपर ही हमारा ज्यादा ध्यान होता है, और हम अपने आप से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उस बीमारी के कारण हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, बार बार ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस तरह के सोच में हम पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हमारा जो इलनेस है, हमारा जो सिकनेस है, उसको भी हम एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, ये आया है, इसके वजह से हमें कुछ सीखना है। या क्यों आया है, कोल्ड कोल्ड क्यों आता है हमें, क्योंकि बार बार जो इमोशंस हम लेके बैठे हैं, उस कोल्ड उसी के कारण से आ रही है। तो हमारे थॉट्स को हम चेंज करना चाहिए, हमारे फीलिंग्स को हम इमिजिएटली चेंज करके हम उस इलनेस से, उस ओल्ड एनर्जी से निकल के हम अपने न्यू एनर्जीज की तरफ, उसको एक सेल्फ लव की तरफ ले जाएंगे, तो उस वाइब्रेशन से हम उस बीमारी से बाहर आते हैं। और यहाँ पर मास्टर कहता है कि जो भी होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हेट नहीं करना चाहिए, क्या हो गया है, कैसे हो गया। एक्सेप्टेंस, क्योंकि इस ज्ञान में आने के बाद एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम अपने आप को उस वाइब्रेशन से आगे बढ़ते हैं, तो उस बीमारी से हम दूर हो जाते हैं और बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो जो हम सचमुच एक सही हीलर है, अपने आप को हील कर सकते हैं, तो ये हायर वाइब्रेशनल पैटर्न है, जो लव है, जो जो भी हुआ है उसको उस प्रेम से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उस लाइफ फोर्स, प्यार एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। और उस एनर्जी के कारण हम अपने आप को हमारे जीवन के हर एक एरिया में हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और उसका कॉज हम देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका ये जो बीमारियां, जो इश्यूज है हमारे लाइफ के, इसका क्या कारण है। अगर हम उसको पीसफुली देखेंगे तो हम पूरी तरह से इस इलनेस को जो भी है हम उसको पहचान सकते हैं, और अपने आप को एक नए जीवन की तरफ हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक बात कही है कि ये जो हम बीमारी हम सोचते हैं कि बाहर से आए हैं, लेकिन अगर उसको बार बार हम उसको पहले कम करने के लिए उसका कॉज देखना चाहिए, और धीरे धीरे उस इलनेस को एक्सेप्ट करते हुए हम उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। यू स्ट्रेंथन द पीपल एज यू सराउंड देम विथ योर लविंग थॉट्स। तो ये अब तक तो हम अपने आप को किस तरह से, लेकिन हमारे इस लविंग और इस थॉट से हम हमारे साथ जो भी है उनको भी हम
उनके वाइब्रेशंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो हमारा जो एनर्जीज है वो बाहर की तरफ हमारा ऑरा के बाहर एक्सटेंड होने लगता है, और जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं तो वो धीरे धीरे इस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हुए अपने जो बिलीफ सिस्टम्स और जो भी नेगेटिव इश्यूज है उसे हम वो बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किस तरह से हम दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं, लेडीज सब फ्रेंड्स रहते हैं, उनके बीच में एक फ्रेंड रहती है, उनका जो जीवन में कुछ अस्त व्यस्त होने से वो बहुत ज्यादा से ज्यादा शराब पीने लगती है। उनको कितना कहने से भी वो मानती नहीं है, और अपने घर बाहर को सब छोड़ के अपने बच्चों को भी नहीं संभाल रही है। तो ये सब फ्रेंड्स मिलके सोचते हैं कि अभी उनको हम लव एनर्जीज और हमें उनका वाइब्रेशन से उनको इस नेगेटिव जो उनको लगा है इस ड्रिंकिंग का, उसे हम किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो लोग सब बैठ के डेली उनको बहुत दिनों तक उस लव एनर्जीज को उनको बेचते रहे हैं, उनको उनके साथ में रहते हुए उस लव एनर्जीज को उन्हें देते रहिए। तो देते देते धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उस एनर्जी से उनका फ्रेंड ऑटोमेटिकली चेंज होता है। वो बहुत आश्चर्य की बात है, वो लोग भी सब सरप्राइज हो जाते हैं। सिर्फ इतना करने से वो पूरी तरह से कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो ये एनर्जी कितना स्ट्रांग है, इतना लाइफ फोर्स एनर्जी इतना पावरफुल है। तो हम अपने फ्रेंड को इस तरह से अपना जो भी ये एडिक्शन से हम उनको बाहर निकाल पाए हैं। तो इस तरह से जो भी हम रिजेक्टेड फीलिंग्स रहते हैं हमारे में, जो कुछ भी है उसको रिजेक्ट नहीं करते हुए इसको एक्सेप्ट, क्योंकि थॉट्स है वो अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन जो भी थॉट हमें हानि होती है उसको समझते हुए हम उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो लव इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी, और लव क्रिएट्स अ सेफ प्लेस फॉर हीलिंग टू टेक प्लेस। तो इसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और बाकी के लोगों को भी हम इस रियलाइजेशन में ला सकते हैं। ऑल नेगेटिविटी इज अ क्राई फॉर मोर लव। तो क्यों हमें ये सब नेगेटिविटी जो भी हम सोचते हैं, नकारात्मक विचार जो भी आते हैं ना, तो वो एक्चुअली वो बहुत प्रेम चाहते हैं, इसके लिए वो रोते हैं। दे आर क्राइंग, द नेगेटिव थॉट्स आर क्राइंग, क्योंकि हमें प्यार चाहिए, हमें इसमें से बाहर निकालिए। इस तरह के उस नेगेटिव थॉट्स हमें बता रहे हैं कि मुझे भी प्यार चाहिए, आप लोग पॉजिटिव हो रहे, तो मुझे उस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए। तो जो लोग हमारे से बहुत रूड है और हमारे साथ जो हमारा उनका नहीं बनता है, अनबन होता है, उन्होंने हमें कई बार उन्होंने हर्ट भी किया है, हमारे फीलिंग्स को भी हर्ट किए हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि वे लोग है ना ज्यादा प्रेम के लिए उनको प्रेम चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि किस तरह से उनको एक दूसरे से कनेक्ट होना है। वो नेगेटिव बातों से वो लोग समझते हैं कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो स्वयं ही उस नेगेटिव फीलिंग से ही परेशान है। तो और मेनी टाइम्स जब भी हम दूसरे को इस इश्यू से हम ट्रबल करते हैं, तो हमें भी जब भी ऐसा कहा गया है ना कि हम किसी को जो एक खड्डा खोदे है तो उसे पहले उतरना पड़ता है उसमें, वैसे ही है। तो हमें किसी को कुछ भी बोलने से करने से पहले हमें अपना सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, और इस तरह से हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। और अभी इस ज्ञान में आने के बाद तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किससे क्या कह रहे हैं, कहाँ पर हमारी ईगो आगे आ रही है। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पत्री पत्री जी वो हमें क्यों चांस दिया है ये करने के लिए, वो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी को चांस दिया है कि तुम भी करो, तुम भी ये ज्ञान सीखो, तुम्हारा कर्म से बाहर आ जाओ।
सभी मास्टर्स को उन्होंने चांस दिया है। तो जो भी अभी हम एक स्थिति में आने के बाद हम दूसरों को भी चांस देना चाहिए, उनको ओवरटेक करना बहुत गलत है। अभी जो सेशंस हम कर रहे हैं, जो ना मास्टर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको हेल्प करना बहुत जरूरी है। हम हमें उस ईगो से बहुत बच के रहना, क्योंकि ये हम ध्यान के द्वारा हम एक स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे में वो ह्यूमैनिटी नहीं है, और हम अपने आप को बहुत इगोइस्टिक समझते हैं। वो स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें नीचे गिरने को समय ही नहीं लगता है। तो हमें बहुत संभल के रहना है। अगर दूसरे को चांस देना, दूसरे को आगे बढ़ना, उनको मोटिवेट करना, ये बहुत बहुत जरूरी जरूरी है मास्टर्स। और यहाँ पर जैसे जैसे हमारा जो वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, हम बहुत लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इस धरती का जो डेंसिटी है उसको भी हम बदल सकते हैं। और बार बार किसी को क्रिटिसाइज करके उनके जो गलतियां हम बताते रहते हैं, तो इसमें क्या फायदा है। उन्हें हमें हेल्प करना है, गलत है तो उन्हें बताना है। एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बताएंगे तो उनको बुरा भी लगता है कि ये क्या बता रहे हैं। हमें तो जो दिखता है हम बताते हैं, अगर तुम्हें नहीं पसंद है इट्स ओके, बट अपने आप को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू अट्रैक्ट थिंग्स एंड पीपल ऑफ द सेम वाइब्रेशंस, ये बहुत बहुत सही है। हमें जो हमारा वाइब्रेशन से और हमारे फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, इस तरह के लोगों से हम अट्रैक्ट करते हैं। और हर समय में ऐसे लोग ही हमारे संपर्क में आते हैं, और नॉलेज है उनको देते हुए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कभी भी नहीं सोचना कि मैं ही राइट हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ। ये तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अब तक मेरे जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी मैं यहाँ पर आई हूँ, सब महाराष्ट्र में, तो लेकिन हमारे सभी ग्रुप्स के साथ जो भी है वो लोग के सजेशंस लेते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो इसी तरह से पत्री जी भी हमारे क्यों सब सुनते हैं, क्योंकि ही नोज दैट हर एक मास्टर के पास एक गुण है, एक यूनिक सोल है जो उनके पास आए हैं। वो यूं ही नहीं आए, तो उनका भी वो सजेशन लेते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि सबका हायर सेल्फ इक्वल है, और कोई ही कम नहीं है, सब लोग इक्वल है। सिर्फ अलग अलग एबिलिटीज से हम आए हैं। कभी कभी हम हमारे फैमिली में, हम हमारे जीवन में ही, हमारे रिलेशंस में भी हम ध्यान में आए, लेकिन हमारे पार्टनर है, हमारे घर के सदस्य नहीं ध्यान कर सकते, तो उनको हम नहीं बोल सकते कि क्या है ये ऐसा खाता है, ये सब है, हम ये इस तरह से कर। उनका समय आएगा तो वो लोग जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उनका टाइम है आने के लिए, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं हम। तो कभी भी उनको हेट नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, उनको भी एक्सेप्ट करना। धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशन से वो लोग भी रियलाइज होके वो लोग भी चेंज हो जाएंगे। तो हम इस तरह के फ्रेंड्स भी अट्रैक्ट करते हैं, और हम एक ही नॉलेज, अभी यहाँ पर हम लोग आध्यात्मिक की तरफ आने के बाद हमारे पर गॉसिपिंग करने का समय नहीं है। हम हमारा ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं, तो इस तरह के फ्रेंड्स हम अट्रैक्ट करते हैं। और हर एक का वाइब्रेशंस इंक्रीज करने के लिए, उनका लेवल्स में, उनको डेवलपमेंट में लाने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और कभी भी सेपरेटिज्म भाव नहीं रखना चाहिए, और सब इक्वल है, और इस तरह से हमारा आध्यात्मिक जीवन उन्नति स्थिति में पहुंच सकती है। तो रेजिंग योर वाइब्रेशंस चेंजेस द रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अगर हम अपने वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं और सभी को जैसे भी है उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उनको उनका भी हम स्थिति बदलते हैं, और हम भी, हमारा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है। और इस तरह से हमारा सेल्फ इमेज भी इंक्रीज होता है, और हम अपने आप को सबके बीच में हम अपने आप को एक वननेस के फीलिंग में ला सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हमारा जो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ने से
बहुत बार हमारे वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल गैजेट्स भी फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने बताया है कि इतना स्ट्रांग है ये हमारा जो वाइब्रेशन कि बहुत बार इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और उस एनर्जी से बहुत बार इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर योर हायर वाइब्रेशन लिफ्ट्स द एनर्जी अराउंड यू। तो यही है कि हम उस स्टेट में रहने से और उस हमेशा उस प्रेम भाव से और सभी को क्षमा करते हुए, कंपैशनेटली रहते हुए, हम हमेशा अपने एक हायर सेल्फ की स्थिति में रहते हैं। और इस तरह से हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, शब्द, सब कुछ एक ब्यूटीफुल तरीके से हम अपना आध्यात्मिक जीवन हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो मास्टर ने दिया हुआ ध्यान से हम अपना वाइब्रेशंस को बढ़ाए मास्टर्स, और हम सब अभी ध्यान में बैठेंगे। थैंक यू अवनिमा, बहुत अच्छे तरीके से आपने विजडम समझाया हमें। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। बीच में अभी कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। मास्टर्स हैंड रेज कीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो। हैंड रेज कीजिए आप लोग। नहीं है माँ क्वेश्चन। सबको क्लियर समझ में आ गया, पूरा एक्सप्लेन हुआ ना? तो आई होप मैं काफी क्लियर हूँ। मेरे सब्जेक्ट में जो भी यहाँ पर मास्टर ने दिया है वही मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की हूँ। थैंक यू बलजीत कौर जी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। तो अंजलि, थैंक यू। अमन, ओके मास्टर। चलिए हम ध्यान में बैठे। तो हम ध्यान में बैठेंगे, म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जी माँ, आपका ध्यान तो ऐसे ही डीप में ले जाता है म्यूजिक। थैंक यू। तो आंखें बंद किए, आराम से हम ध्यान में बैठ जाएंगे। ध्यान, आनापानासति ध्यान। आज हमारा इस ध्यान संपूर्ण हमारे हार्ट सेंटर पे, हमारे हृदय से और हमारे आध्यात्मिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों स्थितियों से हम इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी इस लव एनर्जी को, इस लाइफ फोर्स एनर्जी को हम सभी तक पहुंचाएं। डियर फ्रेंड्स, हम सब हमारा दोनों हाथ हमारे हार्ट चक्र पे रखें और अपने आप को मन ही मन आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर,
I commit to you. You are important. Your life counts. अपने आप को धीरे धीरे इस स्थिति में ले जाइए कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेम और एक्सेप्ट करते हैं और ये जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। अपने दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। हमारे आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास रहते हुए अपने आप को पूरे इस एनर्जी में कवर कर लीजिए। आप सिर से लेके पैर तक पूरे इस लव एनर्जी में आप एक गोल आकार में इस एनर्जी में आप हैं। आपका हार्ट चक्र ना एक्सपांड हो रहा है। आप अपने हृदय के चक्र इस लव एनर्जी को आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान गाइडेंस के लिए मांगे। और इस एनर्जी को कहिए कि हम सुन रहे हैं, हमें गाइडेंस की जरूरत है। और अपने हृदय से पूरे ट्रस्ट के साथ, एक फेथ के साथ इस एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए। आपका हृदय एक ब्यूटीफुल ब्राइट स्टार की तरफ हो चुके हैं। इतना ब्यूटीफुली चमक रहा है।
और आपका हर एक सेल में ये एनर्जी, हर एक सेल इस लाइट से, इस लव एनर्जी से पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है। इससे आपका हृदय इतना बैलेंस हो चुका है। सब इतने अच्छी तरह से एक दूसरे से हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से रीजेनरेट हो रहा है। पुराने जो भी बिलीफ्स है, जो सिस्टम्स है, वो सब कुछ चेंज होके एक नया शरीर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओल्ड सेल्स आर रीजेनरेटिंग टू न्यू सेल्स। और आपके पूरे शरीर में इस लाइट फोर्स एनर्जी पूरी तरह से फिट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, वाइब्रेशंस होते हुए भी आप ग्राउंडिंग कीजिए। इस एनर्जी को हम पूरे धरती पे फैलाएंगे। हम कुछ देर अपने इमोशंस और फीलिंग के साथ रहेंगे। देखिए किस तरह के इमोशंस है, फीलिंग्स है, क्या हो रहा है हमारे अंदर। अगर कोई हमें बाधा कारक है या नेगेटिव है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानिए। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। हमारे विचारों में, शब्दों में, हमारे एक्शंस में। और धीरे धीरे इस एनर्जी को जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर भेजते जाइए और अपने आप को, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को हील कीजिए। हम सब एक डिवाइन सोल्स है माय डियर फ्रेंड्स। हम एक दूसरे को हेल्प करने आए हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। आपके हर एक इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स को, इस एनर्जी को वहाँ पर सेंड कीजिए।
अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर लीजिए। इस एनर्जी को आप में हैं कि आपके जीवन में कई लोग आपसे अट्रैक्ट हो, जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच होते हो। इस समय में ऐसे लोगों की ही जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रेम भाव से ये एक
पुरस्कार है, हमारे लिए एक गिफ्ट है जो हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि इससे हमारे वाइब्रेशन एक उन्नत स्थिति पे जाती है और हमारे जीवन में जो हमारे लिए बेस्ट है उसी चीजों को हम अट्रैक्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कई बार हम बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे सोल डेवलपमेंट और जो लेसन्स हम सीखने आए हैं, बहुत बार एकदम सिमिलर होता है, सेम होता है। कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स आगे रहते हैं और कब कहीं पर हम थोड़ा पीछे रहते हैं। हमारा लेसन्स हमारे पास है और उनका लेसन्स उनके पास है। हम एक दूसरे को एक स्तर पे लाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर हम एडवांस है उनको गाइड कर सकते हैं और कई बार हम उनसे भी सीख ले सकते हैं।
इस एनर्जी से हम पूरे धरती में सुख शांति, इस ऊर्जा के साथ हमारे घर में हमारे सब कुछ, सभी संबंध, सब कुछ इस एनर्जी के साथ जो भी पास्ट का बहुत सारा क्लियरेंस हो चुका है, acceptance is very, very important, my dear friends.
धीरे माय डियर फ्रेंड अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। हम कुछ देर अपने साइलेंस में इस पूरे ऊर्जा के साथ हम एक हो जाएं, जागृत अवस्था में आ जाइए माय डियर फ्रेंड।
Last 10 minutes, my dear friends. Last 5 minutes. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, कोरियन मास्टर सनाया रोमी, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स और एनर्जीज के साथ हम सभी मास्टर्स को हमारा साष्टांग प्रणाम और हमारे ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। कुछ देर हम इस तरह से साइलेंस में रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड माँ। लव यू सो मच। इतना डीप ध्यान और इतना इंट्यूशन, बहुत सुंदर ध्यान रहा माँ। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आ सकते हैं। 5 4 3 2 1 0।
कोई कहना चाहता है मास्टर जी? जी गणेश जी। वंदन मैम, नमस्ते सर, गणेश सर नमस्ते। सब सब धनियों को आत्मवंदन। आत्मवंदन। ज्ञान तो बहुत गहरा हो गया मैडम, थैंक यू सर। थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं, लेकिन आपने जो एक बताई बात ना, ये पति सर ने अकेले कर सकते थे ये काम, लेकिन हम सबको दिया है काम बांट के, क्योंकि हमारा कर्म होने के लिए। और सही बात है, मैं जब राधा स्वामी में था तभी चरण सिंह महाराज के पहले जो गुरु थे सावन सिंह महाराज, उन्होंने क्या किया था, जब भी जो आश्रम का जगह था वो कम पड़ रहा था, तो अभी क्या करने का, बाजू में खाई था, बहुत बड़ी खाई थी, तो खाई भरने का काम शुरू किया सज्जन क्या भाई ज्ञानी लोगों के साथ संगत के जरिए हर एक जाके उधर अपना सेवा डालने का, उधर डालने का, मिट्टी जो आती है वो भर के उसमें डालने का। तो वहाँ अंग्रेज लोग आते थे शिष्य, वो देखते थे आप इतना जमाना बदल गया है तो ये काम उनसे क्यों करवाते हैं, हम लोग बड़े बड़े मशीन लाएंगे और पूरा कर देंगे। तो सावन सिंह गुरु ने भी किया था, जवाब दिया था कि नहीं नहीं, ये मेरे संतों का जो कर्मा है वो कर्मा कम करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अकेला भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। वैसे ही हमारे जो गुरु बोले कि हर एक ने प्रचार करो, तो प्रचार करने से ऑटोमेटिक अपना कर्म कम हो जाता है, प्रक्षालन हो जाता है, तो सही बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। जी अमन जी। आत्मवंदन मैम। नमन बोलो। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर। मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट होगी कि अपनी मैम आने वाले हैं। मैं तो 8 बजे से ध्यान में बैठ के अपनी मैम आने वाली है। थैंक यू। हाँ मैम, मैंने ना ध्यान में सही बात है। मैंने ध्यान में तो बहुत बिजनेस से भूल भी गई, मगर एक था कि जैसे अपने पीएमसी के रिलेटेड ही हो कि पर्पल कलर की इंडिया की पूरी धरती है, जैसे अपना इंडिया का नक्शा पूरा, और गुजरात में एक जैसे सभी कॉर्नर्स की लाइंस नहीं है, उसके पास से सैटेलाइट्स है, फ्लावर्स हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर, जैसे हर स्टेट डिफरेंट फ्लावर हो और फ्लावर्स हैं, तो ऐसे इंडिया की धरती पे बने हुए थे। बहुत अच्छा था। जैसे आपने कहा 5 मिनट रहने वाले हैं, जैसे किसी मॉन्क ने आके आपकी तरफ देखा है, बस खत्म हो गया क्या? बहुत अच्छा था। यही था मैम, थैंक यू। अमन, उनको बहुत बढ़िया मैसेजेस आते हैं, मैं उनको काफी दिनों से जानती हूँ। शी गेट्स वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू अपनी मैम, ये तो ज्यादा ही हो गया। बहुत अच्छा मैम, आपका एक आइडिया तो मैं डेली यूज करती हूँ, एक्सेप्टेंस वाला, वो आज मैंने ध्यान में भी किया और उसी समय आपने बताया वो। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। ये नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, वीडियो ऑफ कर देती हूँ। लक्ष्मी मैम। जी लक्ष्मी मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ध्यान भी अच्छा था, आपसे मिलके में सूरत में मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटो भी खिंचवाए थे हम लोग। नागपुर नहीं आए थे ना आप? मैं आई थी। नागपुर आए थे अभी? काउंसलिंग टीम में थी मैं। अच्छा हाँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भी गई तो थी नागपुर। मेरा क्या है, एक मैं नागपुर गई ना, तो नागपुर से जब आई तो मेरे हस्बैंड बोले हम लोग को जाना पड़ेगा पंढरपुर।
मेरे मामा ससुर, चचेरे मामा ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो मैं बोली नहीं, अभी मैं एनर्जी लेके आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो भैया लोग को बोलो उनको लेके जाइए। तो फिर अंदर से बात आई कि बोल रहे हैं इतना तो जाना चाहिए, अगर कोई वहाँ ध्यान सीखने वाला हो शायद मैं उनको सिखा सकूं तो जाऊं ऐसे। तो फिर गई वहाँ। और वहाँ पे जैसे शादी ब्याह होती है तो कैसे सब लोग तैयारी में इसमें नाचने गाने में लगे रहते हैं। ये कैसा था कि एक कोई गया है, उसके पीछे कोई भजन कर रहा है, कोई ऐसे अच्छी बातें हो रही है ध्यान के बारे में या भजन कुछ भी हो रहा है। तो वहां पे मैं भजन चालू थे, मैंने भी एक भजन गाया। उसके बाद मैं और मेरे बाजू में एक बैठी थी, उनको मैं बता रही थी हम लोग अभी ऐसे ऐसे ध्यान करते, और मैं सेठ सिस्टम में गई थी। बहुत अच्छा लगा सभी मास्टर से मिलके। तो फिर वो उनसे बात कर रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे आप लोग आपस में क्या फुसुर फुसुर कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग को भी बोलो। तो गद्दे की 4-5 गद्दे की सीट लगी हुई थी। तो 2-4 जन वहां बैठे थे, तो मुझे बोले आप कोने में क्या बैठे हो, इसके ऊपर बैठ जाओ और बोलो तो सबको सबको सुनाई दे। तो फिर उसमें से मैं बताने लगी सबको, तो ऐसे ऐसे ध्यान करना है, आनापानसती ध्यान है, हाथ में हाथ क्रॉस करके पैर क्रॉस करके बैठना है। और उसमें से एक जन ने मैंने वो इंदापुर से आई थी, वो बोली इसमें जेटीटीपी का कुछ है क्या? तो मैंने बोला हाँ, पहला वही होता है, उसके बाद सब समझ में आता है। तो बोले हाँ, मैंने गुजराती का जेटीटीपी किया अभी ही, नागपुर से सिस्टम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही वो खत्म हुआ था। तो वो करके आई थी। तो उसने इतना इंटरेस्ट लिया, फोन नंबर लिए, सब ने फोन नंबर लिए मेरे। और उसके बाद सब फोन में मैंने दूसरे को तो मैं सब भेजती हूँ, कोई बार बार जो है मुझे भेजना, मुझे भेजना। और कुछ भी सेशन चालू होता मैं उसको फोन करके बताती हूँ, और वो ऐड भी हो जाती है और करती भी है। इतना अच्छा लगता है ना मैम वो। मैंने मैंने इतने जन को नहीं जोड़ पाए, लेकिन जो भी जुड़ा एक मैंने वो अंदर से एक अलग ही खुशी सेवा। रहती है। तो पहले मैं पहले समर्पण ध्यान में थी ना, तो वहां भी गुरु कार्य के लिए हम लोग जाते थे, शिविर का प्रचार करने ये वो। तो वो भी एक ऐसा लगता था शिविर में कोई आए तो ऐसे देखती थी रहा कि इनको इनको बोल के आई, कोई नहीं आया। गुरुदेव ऐसा बोलते थे तुम लोग का बोलने का काम है, आए नहीं आए फिर वो तुम्हारा देखने का नहीं है। तो वही ऐसा लगता था कि इसमें भी फोन से बता पाती हूँ, किसी के घर जा जा के नहीं होता है, या घर पे भी नहीं होता है, क्योंकि घर पे कोई जुड़े हुए नहीं है ना, तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैं जिसको होता है फोन में 1-1 घंटा आधा-आधा घंटा बताते रहती हूँ। हाँ, ऐसा होता है मैम, पर ऐसा सोचती हूँ कभी कि घर पे भी करूँ, लेकिन वो मेरे हस्बैंड नहीं जुड़े हैं ना, उनको पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा हो रहा हो है। जाएंगे, हो जाएगा जुड़ेंगे, वो आस्ते भी आस्ते वो जुड़ेंगे। भी। हाँ, थैंक थैंक यू, यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू सो लक्ष्मी मैम, थैंक यू। मच। कल मेरी बात नहीं हुई मैम। हाँ, वो नेट का कोई इशू बात हो नहीं, गया। वो मास्टर्स की मर्जी है, नेक्स्ट टाइम सही। हाँ, वृंदा मैम से वही पूछना था, लेकिन वो बोल रहे आप पूछो, मैं से तो वो कनेक्ट तो मैंने नहीं हुआ है अभी तक, होता भी नहीं है उतना। थैंक यू। थैंक यू जी संतोष जी, बात कीजिए आप। नमस्ते, नमस्ते। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन। मेरा आत्मवंदन। अवनी मैम आत्मा को मेरा आत्मवंदन। सादर गए क्या नमन। आप इंडिया से वापस हाँ, चले गए? मैं कल पहुंची हूँ यहाँ। हाँ हाँ, ओके। अभी डायलिसिस से हूँ। इंडिया में तो रूटीन सारा अपसेट हो गया था, हम्म इतना आना जाना, इतने लोग। मेरी हम्म सिस्टर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, हाँ हाँ। लेकिन आज मैंने कर बहुत अच्छे से किया, करती रही मैं वहां भी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में और वैसे। लेकिन बहुत दिन बाद आज मैंने आपके ध्यान में पर्पल लाइट्स देखी, पैचेस हम्म लाइट के खूब सारे, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज यूजुअल आपके ध्यान में तो ये सब होता ही है, तो बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू अवनी जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। काउंसलिंग नेहा जी होती है ना नमस्कार। मैम, थैंक यू, माँ के ध्यान थैंक में यू। तो अलग ही ऊर्जा होती है। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई और मास्टर्स हैंड रेस कीजिए। जी नरेंद्र सर।
आत्मवंदन मैडम, सभी आत्मवंदन। को आत्मवंदन। आज का बहुत अच्छा गहरा ध्यान था थैंक यू और सर। शुरू से जैसा आपने बताया, एक चले आ रहे हैं तो जो पतली पतली नाली, नदी के नालियां रहती हैं, उसमें गोल मोटोल पत्थर रहते हैं, मैं उनको नाक के जा रहा हूँ। अरे मैं पूरा नाक थोड़ा देख के आगे को जैसे आगे निकला, फिर एक नाली और जंगल जंगल, पूरा घने जंगल, उनके अंदर में जा रहा हूँ और जाते आते कहाँ खो गया। फिर बीच में ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो शरीर है वो मोलकुल रहते हैं अलग अलग, एक 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 कभी हो रहा है, कभी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी मैं हूँ, कभी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा महसूस होते होते और फिर आप क्या बोल रहे हो पता नहीं, लेकिन ध्यान लगा रहा है। बीच में आपको सब बीच में आ गया। और फिर बीच में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को पानी पानी पी रहा हूँ गिलास से, और पानी पी रहा हूँ लगातार, उसमें ध्यान में ही, अलग से नहीं, ध्यान में पानी, एक गिलास पानी पिया, उसका फिर और आगे ध्यान चलता रहा। फिर एक बार ऐसा हुआ जिस बीच में आपने कुछ कहा था ना कि वो अपने सेल्स जो चेंज होते रहते हैं, है ना बितुआ, तो उसमें ऐसा महसूस हुआ, उसमें सारा का सारा जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे शरीर में ही तीनों होते जा रहे हैं। पुराने जो टिश्यूज चलते जा रहे हैं, नए विष्णु के रूप होते जा रहे हैं, पुराने को महेश के रूप में चलते आ रहे हैं। मतलब हमारे शरीर में हर पल वो महसूस हुआ कि हर पल जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति, पालन और विनाश, ये हमारे शरीर में होता रहा है। पुराने सेल जा रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, और फिर पुराना उनका पालन हो रहा है, उसके बाद चले आ रहे हैं। इस तरह से महसूस होते 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 बहुत ज्यादा अंदर अच्छा लगा, एकदम डीप में चले गए। फिर बीच में बहुत, कब आपने कहा वो पता नहीं, बाद में देखा 10 मिनट रह गए, उसके बाद पता चला, उसे बीच पता ही चला। बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। एक थैंक तरह से सेल रेजुविनेशन हो गया उनका, उससे सभी भगवान के स्थिति के साथ चेंजेस हो गए। ये बहुत बढ़िया नॉलेज दिए कि मुझे भी कुछ नया मिला है आपसे। रियली वंडरफुल कि सेल्फ रेजुविनेशन का मतलब कि नए सेल्स का आना मीन्स नए दिव्य मास्टर्स आ रहे हैं हमारे में। बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच, मच आपका थैंक यू। वंडरफुल नॉलेज। कोई और मास्टर सेंटेंस कीजिए। आज माधवी नहीं है। माधवी मैम की ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वो कई बार दवाई वाई लेके ना थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है उनको। सुना लग रहा है मंच। वो होता ही है ना, करते हो तो मिलजुल कर। हाँ शाम से ढीले रहे। इसलिए नहीं आ पा रही हूँ। आओ माधवी मैम, बात करो मैम से। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू अवनी मैम। वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बात करने के लिए, इसलिए नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, दिल की आवाज होनी चाहिए। वो सब क्लियर हो जाएगा। माँ तो सब सुनती है वैसे ही। डोंट वरी, एवरीथिंग इज क्लियर। खांसी हुई है क्या, सर्दी खांसी? जी मैम, जी। यहाँ पे हैदराबाद में ना सभी को थोड़ा टेम्परेचर चेंज होने के कारण वायरस हुआ है, सभी को इन्फेक्शन हो रहा है। नहीं, सर्दी खांसी के लिए ना हम लोग को तो इसमें जल्दी फर्क पड़ता है कि तुलसी के पत्ते को और अदरक का रस कूट के उसमें हनी मिलाकर पीने से बहुत मेरे को तो फर्क पड़ता है कफ में। हाँ, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। या जेस्ट मध रहता है, एक जेस्ट मध आता है पाउडर, और एक सूट पाउडर, और उसके साथ हनी मिला के, उससे भी बहुत रिलीफ होता है सर्दी खांसी में। हाँ, तुलसी तो फायदा करती है, अदरक भी फायदा करती है। शायद फिर कोई और मास्टर सेंटेंस कीजिए। कोई बद्रा हैंड रेज कीजिए आप जल्दी। तेजराम सर, सर बात कीजिए।
आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। हाँ, आज बहुत गहरा ध्यान हुआ और मैं भी एकदम पता नहीं चला कब समय निकल गया। हाँ, एक थोड़ा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया था। यदि मान लो एक परिवार में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में ध्यान करने वाले एक या दो लोग ही हैं और बाकी घर में परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, नेगेटिविटी काफी बढ़ रही है, तो उस समय कैसे वहाँ की वो मतलब रेज किया जाए? तो ये मेरे दिमाग में प्रश्न था, वहाँ की वाइब्रेशंस को कैसे रेज किया जाए? सर पहले तो हमारा नेगेटिविटी करके सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ध्यान में आ गए, लेकिन उन लोग अब समय आया नहीं अभी तक, तो उनका वो भौतिक के हिसाब से ही वो लोग चलेंगे। वो भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी उनके स्तर पे करेक्ट ही है। हमें उन्हें भी हम चेंज हो गए, पहले हम पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए, और हमारा जो ऊर्जा है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग भी हमारे संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे वो लोग भी चेंज होंगे। बार बार उनको कहने से कि तुम ध्यान करो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो वो गलत इससे जाता है। उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे भी है वो लोग भी आ जाएंगे। सबका समय समय होता है, इसके वजह से उस एक्सेप्टेंस में रहना और सभी को उस थॉट्स के द्वारा या शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। पहले हमारे में सब वो चेंजेस आने से वो ऑटोमेटिकली वो लोग चेंज हो जाएंगे। वो तो ठीक है मैडम कि हमें किसी को बोलना नहीं है, परंतु ऐसे में नेगेटिव मतलब घर का वाइब्रेशंस तो मतलब लो होते हैं, तो मेरा मतलब था कि वो कैसे हम रेज करें? घर सही ही रहता है सर, वो हमारा वाइब्रेशन ही करेक्ट नहीं रहते हैं। बहुत लोग वास्तु सही नहीं, ये नहीं, वो सब वास्तु करेक्ट ही होता है। अगर हम घर में रहने वाले का थॉट्स सही नहीं रहता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पे होता है। तो जो भी करता है फैमिली में, जो बड़े रहते हैं, पहले हमें अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए। और जो भी एक पर्सन ध्यान कर रहा है तो हम उन सबको वो लोग भी हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, और उनके आत्मा के साथ हम लोग उसको प्रेम के साथ हमें अपने साथ ध्यान में बिठाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो फिजिकली कोई नहीं सुनते हैं, लेकिन उनके आत्मा के साथ हम बैठ के ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम उस लाइट के सब्जेक्ट में कहा है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो वो लोग भी सब आपके साथ में है, आत्मा के स्तर पे वो लोग भी सब आपके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो जैसे हम सोचते रहे, सब लोग हमारे पास आते हैं और सब लोग उस स्थिति में ध्यान करते हैं, क्योंकि हम उसको आत्मा को एजुकेट कर सकते हैं। फिजिकली बहुत बार लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये क्या है हमें बोलने के लिए, ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम उनका आत्मा को गाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट सब्जेक्ट में मैं वही कहा है कि हमारी जो प्रकाश है, जो लाइट है, हम सब तक पहुंचा सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान में बैठ के उस लाइट के द्वारा सब लोग हमारे साथ में है, और सब लोग ध्यान में, हमारा घर पूरा एक एक मंदिर की तरह हुआ है। यहाँ पर सब लोग इस ऊर्जा में है। इस तरह के भाव रख के रोज हम ध्यान करना चाहिए। जब भी हम सुबह बैठ के ध्यान करते हैं, तभी देखिए तुम्हारे घर में पूरा चेंज होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सबका समय होता है इस तरफ आने के लिए, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
कि हमें ध्यान में उन सबकी आत्माओं को भी इनवाइट करके बुलाना चाहिए। उनको तो हम कम से कम बता ही सकते हैं। तो इस माध्यम से जरूर ही कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तेजराम सर। और अवनीमा, ये भी हो सकता है ना, तेजराम सर तो इतना ध्यान प्रचार और इतना कुछ करते रहते हैं ध्यान को लेकर के, तो हो सकता है मास्टर्स कोई परीक्षा ले रहे हैं इस टाइम। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। ये ध्यान में बने रहते हैं आप या हट जाते हैं, वो परीक्षा भी है। थैंक यू। कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं बैठना है। पहले हम पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे तो सभी लोग हमारे साथ, सब लोग चेंज हो जाएंगे। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कोई और मास्टर्स? अगर if he needs any counseling, he can call me. मैं दे दूंगी सर को नंबर आपका। कोई और मास्टर्स हैंड रेज कीजिए। माँ, आप किसका नाम ले रहे थे? हैं वो? शायद वो सुभद्रा एरांडे, लेकिन पता नहीं, अभी तक उनका ऑन नहीं है। देयर बट अच्छा, ये बहुत ट्रांसमिट करती है, शी कैन नॉट कम आउट फास्ट, दैट इज नो प्रॉब्लम। सुभद्रा जी, आप बात सुन पा रहे हैं? वो ध्यान में ही है। ध्यान में ही है वो। So yes, masters. आप भी ऐसा कर सकते हैं लक्ष्मी पटेल मैडम। हाँ, बोलिए। जो मैंने अभी तेजराम सर को कहा है वो आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप स्टार्ट कीजिए और देखिए आपके घर में भी सब लोग आपके साथ में ध्यान करेंगे और सब लोग को चेंज कर पाएंगे आप। तो मैम, एक दो मास्टर से ऐसा सुना था कि उनका समय आएगा तो वो खुद आएंगे, आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते ऐसा? वो फिजिकली नहीं आएंगे, लेकिन उनका आत्मा को आप गाइड कर सकते हैं। अच्छा। वो लोग सब आपके साथ में है ना। हाँ, अच्छा, आत्मा को बुला सकते हैं। वही मैं आत्मा का ही बात कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने, इससे मैंने एक दो सेशन में मैंने सुना था कि नहीं, आप नहीं बुला सकते क्योंकि उनका समय नहीं आया, फिर आप बुलाएंगे तो उसके उनको कर्म गाइड में। कर सकते हैं ना, उनको गाइड कर सकते हैं, इस ऊर्जा से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है लक्ष्मी मैम, हम आत्मा को बुला सकते हैं। गाइडेंस तो हम आत्मा के थ्रू दे सकते हैं ना उनको, सही गलत की। बाकी सामने से बोलने से जैसे बहस होना ये सब होता है, तो वो आत्मा के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं। हम लोग खुद भी करते हैं ऐसे, और ये होता है, फैक्ट है ये। नहीं, मैंने एक दो सेशन में सुना था, पूछ रहे थे कि मैं मेरे हस्बैंड को ध्यान में जोड़ना चाहती हूँ तो उनको बुलाऊं, बोले उनकी आत्मा को बुलाऊं, बोले नहीं, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने वो सुना लोग सब था। आपके साथ में है ना, जो लोग अदर साइड में है उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये लोग तो सब आप चाहते सब लोग ध्यान करें, इसमें कोई गलत नहीं है। हम क्या किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, उनको एक मार्ग बता रहे ताकि आपका भी जो वो लोग भी आपके साथ में, वो आपको क्यों चुने हैं, आप भी उनको क्यों चुने हैं इस लाइफ टाइम में, वो कुछ पर्पस है ना इसके लिए। आपको आप इस मार्ग में आए तो आप भी उनको इस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, अब इनवाइट करेंगे। मैंने वो सुना था तो इनवाइट भी नहीं करती थी, पहले करती थी, फिर सुनने के बाद छोड़ दिया, तो अब करूंगी फिर से। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। एंड करें फिर मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम का। बीच में भी हो रहा था थोड़ा।